गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल बता दिए थे और कुछ उसका एग्जाम्पल बताए थे। जो इस चैनल पे नए हैं वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। चलो डायरेक्ट हम लोग सेंटेंस की ओर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि अंग्रेजी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ रूल जो रूल होता है उसको याद रखो। इसके बाद चुटकी में बन जाएगा अंग्रेजी सेंटेंस का अनुवाद। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है, इसका रूल होता है डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम लोग इसके विषय में सारा कुछ बताए थे। डू किसके साथ लगाया जाता है और डज किसके साथ लगाया जाता है। जो इस चैनल पे नए हैं वह एक बार पुराना वाला वीडियो जाके इससे पहले जो बनाया है वो जाके देख लें, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम इसको लिख भी देते किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है और ही, सी, इट और एक वचन रहे तो इसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो यह सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ क्या मैं आम खाता हूं, तो देखो हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम, इज और आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो उसके स्थान पे हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये आई, मैं का अंग्रेजी जो आई होता है यह किस रूप में है, तो यहां देखेंगे आई। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जब डू लिख दिए इसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है वर्ब, काम किस चीज का कर रहा है, खाने का। खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। क्या खा रहा है, आम। तो एक बेर में कोई भी व्यक्ति एक ही आम खा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो, MANGO मैंगो। अब क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या का क्या होता है, तो हम बताएं कि हाँ आई है तो डू लगेगा। आई पढ़ना का, रीड ए बुक। अब क्या तुम गाना गाते हो, तो ई भी क्या हो रहा है, इसके साथ भी क्या लगेगा, डू यू SING, सिंग ए SONG सॉन्ग। क्या राधा पत्र लिखती है। बस यहीं से विद्यार्थी को दिक्कत देना शुरू हो गया। सर राधा, हमेशा याद रखेंगे राधा एक लड़की की नाम हो रही है। जब लड़की की नाम हो रही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो राधा से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। राधा नाम है तो नाम लिख देंगे। अब देखो काम कर रहा है लिखने का, तो लिखना का क्या होता है, राइट, WRIT राइट। और राधा एक लड़की जब पत्र लिख रही है, एक बेर में एक ही पत्र लिख सकती है, तो क्या हो जाएगा, ALETTER लेटर। अब क्या सीता विद्यालय जाती है, देखो इसके साथ भी क्या लगेगा, डज सीता। अब गो, टू SCHOOL स्कूल। इससे पहले जो हम बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग लगाते थे वर्ब में एस या ईएस, लेकिन अब यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वर्ब में, इससे पहले हम लोग ES लगा चुके हैं, इसीलिए यहाँ वर्ब में ES नहीं लगेगा। अब क्या राम संस्कृत किताब पढ़ता है, तो क्या है, राम है तो पहले डज हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब क्या काम किस चीज का करना है, पढ़ने का, रीड ASANS
KRIT संस्कृत, BOOK बुक। क्या वे लोग विद्यालय जाते हैं? इसके साथ क्या लगाएंगे? डू दे गो टू SCHOOL स्कूल। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो क्या हो जाएगा? डू यू गो टू SCHOO स्कूल डेली, DAILY। डेली के जगह एवरी डे भी हम लोग दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या श्याम तुम्हें जानता है? क्या है? पहले श्याम है, सब्जेक्ट देखेंगे, तुम भी है और श्याम भी है, तो सब्जेक्ट हमेशा शुरू में रहता है। तो क्या श्याम है, तो श्याम से पहले हम लोग डज लगाएंगे, SHYAM श्याम। अब जानना का होता है KNOW नाउ, और अंतिम में इसको हम लोग डाल देंगे यू बचा, तो यू को डाल देंगे। अब क्या सूर्य पूरब में उगता है? अब देखो सूर्य जब भी होता है एगो होता है, ठीक ना। इससे पहले हम बताए थे कि एक वचन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? डज, DOES डज द सन। अब देखो उगना का जो होता है राइज होता है, RISE राइज इन द ईस्ट। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलेंगे। इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव सेंटेंस की ओर हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम इज आर का प्रयोग या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो डायरेक्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। यह दिया हुआ है, क्या आप पटना नहीं जाते हैं? अब देखो यह रूल है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यह क्या लगेगा? यू है तो डू लगेगा, डू यू। इसके बाद नोट, गो टू पटना, PATNA पटना। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड ए बुक? अब क्या श्याम पत्र नहीं लिखता है? तो पहले क्या हो जाएगा? यहाँ डज होगा, क्यों? ही सी इट नेम है, डज श्याम, SHYAM श्याम हो गया। और अब क्या लगेगा? नोट, WRIT राइट, LETTER लेटर। अब क्या राम और श्याम नहीं पढ़ता है? अब देखो यहाँ अब दिक्कत है, सर डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? देखो जब दो बहुवचन में क्या होता है, एक से अधिक किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसीलिए जब दो व्यक्ति का नाम आ गया तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डू RAM राम एंड SHYAM श्याम। अब देखो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया तो नोट लगाएंगे, और नोट के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पढ़ना है तो रीड लगाएंगे। अब क्या हुआ? विद्यालय नहीं जाती है, तो सबसे पहले क्या है? यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ डज लगा देंगे। और यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ किस चीज का प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। और फिर क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। और जाना का गो होता है, GO गो, और टू SCHOOL स्कूल। अब क्या सीता किताब नहीं पढ़ती है? तो क्या सीता, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? डज लिखेंगे और सीता लिखेंगे। इसके बाद क्या? नोट लिखेंगे। अब पढ़ना का रीड होता है, और BOOK बुक। अब क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पहले डू हो जाएगा, यू नॉट गो टू DELHI दिल्ली। क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो? तो
क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू SCHOOL स्कूल। क्या गीता गीत नहीं गाती है, तो यहाँ हो जाएगा DOES डज, GEETA गीता, नॉट SING सिंग ASONG सॉन्ग। ठीक है, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब हम लोग आगे सीखेंगे। आगे क्या क्या है, ये थोड़ा सा भारी है लेकिन इसका रूल थोड़ा याद करोगे तो कुछ नहीं है इसमें। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एक बच्चे की तरह सीखेंगे होता क्या क्या। पहले व्हाट मतलब WHAT, व्हाट मतलब होता है क्या। व्हेन WHEN व्हेन मतलब होता है कब। WHER वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। WHY वाई मतलब होता है क्यों, और HOW हाउ मतलब होता है कैसे। WHOM होम मतलब होता है किसको। इसका जो रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हम लोग एक नंबर सेंटेंस में तुम क्या करते हो, तो चुपचाप इसको हम लोग देखेंगे। जैसे क्या है, किसमें देखेंगे, ढूंढेंगे क्या का। क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। तो व्हाट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, व्हाट लिखेंगे WHAT व्हाट। अब देखो, अब रूल क्या कर रहा है, डू या डज। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम का होता है अंग्रेजी यू, यू के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, डू का, और इसके बाद यू। अब देखेंगे इसमें कह रहा है नोट, नोट इसमें है तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ है आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ, कहाँ का देखेंगे क्या होता है, वेयर, WHER वेयर। इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ डू लगाएंगे और आप यू, और रहना का LIVE लीव। और वे लोग कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का क्या होता है, यहाँ हम लोग देखेंगे कहाँ का क्या होता है, WHERE वेयर, डू THEY दे गो। अब तुम कहाँ रहते हो, तुम का क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कहाँ, कहाँ का क्या होता है, WHERE वेयर, डू ULIVE लीव। तुम क्या चाहते हो, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो क्या का क्या होता है, WHAT व्हाट, व्हाट डू यू, चाहना का WANT वांट। तुम किन्हें पसंद करते हो, किन्हें का क्या होता है, WHOM होम, डू यू पसंद का होता है LIKE लाइक। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों का WHY वाई। इसके बाद रूल क्या कर रहा है, डू लगाने, तो डू लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है यू, तो यू लगा देंगे, और इसके में नोट है तो हम लोग नोट को क्या कर देंगे, लगा देंगे। और इसके बाद क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या लगा देंगे READ रीड। अब राम कहाँ रहता है, कहाँ का क्या होता है, देखेंगे वेयर, WHERE वेयर, डज लगाएंगे। और इसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। राम के बाद अब क्या है, नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। रहना का क्या होता है, LIVE लीव। अब है वह कब पुस्तक पढ़ती है, तो कब का क्या होता है, WHEN वेन, डज READ रीड BOOK बुक। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई डू यू नॉट रीड। चलो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी सारा रूल था, सेंटेंस था, सब बना दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबका अंग्रेजी मजबूत हो सके। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।